तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद ए न्यू वीडियो। तो भारत ने इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में 2-1 से मात दे दी है। टी20 सीरीज इंडिया पहले ही अगर बात करें तो 2-1 से हरा चुकी है। और एकमात्र यानी एजुकेशन टेस्ट में अगर बात करें तो इंडिया 3 दिन डोमिनेट करती है। और चौथे दिन अगर बात करें तो इंडिया के लिए अगर देखें पहला सत्र अच्छा नहीं रहता है, सेकंड सत्र में इंडिया ऑल आउट होती है। उसके बाद अगर आप देखें बचे हुए अगर आप देखें आधा दिन का खेल इंग्लैंड जिस तरह खेली, खासकर आखिरी सत्र में जिस तरह इंग्लैंड के लिए जो रूट और बेन स्टोक ने बैटिंग करी थी, जो रूट और बात करें पर स्टोक ने जो रूट और बेस्टो ने बैटिंग करी थी। और पहले दिन अगर बात करें 5वें सत्र की तो इंग्लैंड मुकाबला जीती। तो टी20 सीरीज में ऐसी उम्मीद थी कि इंग्लैंड के पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हो सकता है इंडिया को 3-0 में भैया एक भी मुकाबला ना जीतने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड के लिए अगर बात करें तो फिर पहला मुकाबला आप देखें हमारी पेस अटैक ने जिस तरह इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को ढाया तो मुकाबला वहां जीते। दूसरे मुकाबले में भी अगर आप देखें तो फिर पेस अटैक ने अहम भूमिका निभाई, खासकर भुवनेश्वर कुमार हो या फिर अगर आप देखें तो मोहम्मद शमी। अगर दूसरे मुकाबले में जसप्रीत बुमराह आए हैं तो उसके बाद फिर आप देखें तो हम टी20 सीरीज अब दोनों टी20 सीरीज लगातार मुकाबले जीते। उसके बाद आखिरी जो टी20 मैच था वो इंग्लैंड अगर आप देखें 17 रन से जीती है, और जिसमें हमें सूर्य कुमार यादव की अनबिलीवेबल अगर आप देखें सेंचुरी देखने को मिली। उसके बाद अगर ये भी चीज़ देखने को मिली, अगर अगर टॉप 3 रन नहीं बना रहे हैं तो फिर हम बैटिंग नीचे आके कर सकते हैं। ऐसा हमें आखिरी ओडीआई में भी देखने को मिला। तो ओडीआई सीरीज में क्या हुआ, पहले मैच में जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने अगर बात करें इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को ढाया, खासकर अगर आप देखें मोहम्मद शमी ने भी कुछ विकेट लिए वहां। अगर आप देखें 110 रन पर हमने इंग्लैंड को समेटा, और फिर अगर आप देखें हमने 10 विकेट से मुकाबला जीता। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड कमबैक कर गई। इंग्लैंड कमबैक कहाँ कर गई, अगर आप देखें इंग्लैंड की अगर आधी पारी हमने 100 के तकरीबन आउट कर दी। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आप जो हार्दिक की अप्रोच रही है दूसरे में कुछ ऐसी गलतियां हमारी गेंदबाजी की तरफ से रही हैं। लगातार अगर आप देखें शॉर्ट बॉल यूज करी मोहन अली के सामने हो या फिर आप देखें डेविड विली के सामने। और डेविड विली का अगर आप देखें अगर आप देखें बैकवर्ड पॉइंट पर जो प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच ड्रॉप किया था, वहां से क्या हुआ था, जो डेविड विली ने 40 रन एक्स्ट्रा बना दी, वहां से फिर इंग्लैंड 246-47 रन की तकरीबन पहुंच गया। वहां से इंग्लैंड की गेंदबाजी में खासकर री टोपली उभर कर आए और वहां उन्होंने जिस तरह 6 विकेट लिए तो भारत की टॉप ऑर्डर को उन्होंने कल भी बिखेर दिया था। आई थिंक अगर आप देखें टॉप 3 विकेट उनके नाम थे। तो जिस तरह मुकाबला हुआ शाम को, और खासकर अगर आप देखें डिसाइडर मुकाबले में इंग्लैंड के लिए क्या हुआ, इंग्लैंड के लिए हुआ कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर अगर आप देखें जेसन रायन जिस तरह इंग्लैंड को स्टार्ट दिया, पहले ओवर में 12 रन हिट किए। मुझे लगा कि आज इंग्लैंड की मुझे लगता है अप्रोच रहेगी कि 400 के करीब बनने चाहिए। लेकिन दूसरे ओवर में अगर आप देखें मैच से पहले अगर आप देखें कोई अपडेट नहीं थी जसप्रीत बुमराह के बारे में कि उनको किसी तरह की बैब स्कैम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीठ दर्द की समस्या से टॉस के बाद जब अपडेट आई कि मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, खेल किन की जगह रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की जगह, तो मुझे लगा यार एक तो डिसाइडर वो भी इंग्लिश कंडीशन में, और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो फिर हमारी टीम अगर आप देखें तो 46 रन पर पहले ऑल आउट होकर आ रही, जब इंग्लैंड को हमने 246 रन पर समेटा। उसके बाद 100 रन से मुकाबला इंग्लैंड जब जीती तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा यार कि क्या इंग्लैंड क्या फेवरेट है, क्योंकि आप जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो मुझे ऐसा लगा है। अगर आप देखें हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा लगा हो जैसा मुझे लग रहा हो। तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए ये हुआ कि दूसरे ओवर में जो इंग्लैंड को एजुकेशन टेस्ट मैच में हीरो थे इंग्लैंड के लिए जू रूट हो या फिर बेस्टो, और जिस तरह अगर आप देखें 2 डॉट गेंद है, उसके बाद तीसरी गेंद पे जिस तरह उन्होंने चढ़ के हार्डलैंड गेंद डाली, और इंग्लैंड के अगर आप देखें बेस्टो जो विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, अगर आप देखें जो ओपनर खेलते हैं, और अगर आप देखें तो टेस्ट में अलग अप्रोच के साथ जाते हैं, टी20 अलग अप्रोच है उनकी। तो आई थिंक जिस गति के साथ वो मिड ऑन पे खेलना चाहते थे अगर आप देखें तो फिर गेंद लॉन्ग ऑफ के हाथ में गई और श्रेयस अय्यर ने एक आसान सा कैच ले लिया। उसके बाद अगली 2 डेड गेंदें जरूर खेले, और तीसरी गेंद पर फिर वो अगर आप देखें सेकंड स्लिप पर रोहित शर्मा के हाथों कैच कराए गए। अगर आप देखें जिस तरह अगर आप मोहम्मद सिराज ने अगर पहला ओवर डाला है, और मुझे लगा कि इंग्लैंड का अगर आप देखें क्या हमारी पेस अटैक दोबारा कोलैप्स करने वाली, क्योंकि अगर आप देखें पहले मुकाबले में क्या हुआ था, इंग्लैंड के अगर आप देखें 7 रन पर अगर आप देखें टॉप 3 बैट्समैन पवेलियन चले गए, जिसमें अगर आप देखें तीनों बल्लेबाज खाता खोल के नहीं गए। तो आई थिंक यहाँ भी हुआ कि अगर आप देखें ये जो ओपनर बेस्टो की बात करें या फिर नंबर 3 पर जरूर की बात करें, पूरी टेस्ट सीरीज में जरूर के रन नहीं है। पहली पारी में अगर आप देखें 0 पर आउट, उसके बाद दूसरी पारी में 11 रन, आई थिंक 11 रन ही है उनकी 3 पारियों में। उसके बाद बेन स्टोक आए, और बेन स्टोक ने जिस तरह मुकाबले में रोमांचक लाए हैं, अगर आप देखें दूसरे रन पर मेरा मानना है शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच, पहले ओवर से जो अप्रोच उन्होंने दिखाई थी जेसन राय ने,
तो आई थिंक जेसन राय के जिस तरह बैटिंग, जेसन राय के साथ जिस तरह बेन स्टोक ने बैटिंग में अप्रोच दिखाई, इंग्लैंड के अगर आप देखें 2 विकेट ले लेते हैं, उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग में कोई दबाव नहीं, इंग्लैंड की टीम में कोई दबाव नहीं। और जिस तरह अप्रोच करके अगर आप देखें पावर हिटिंग बैटिंग करके, और जिस इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड को विषम परिस्थिति से इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक और जो रूट अगर आप देखें बेन स्टोक और जेसन राय ने बैटिंग करी, अगर आप देखें तकरीबन पावर प्ले में इंडिया ने अगर आप देखें 2 सफलताएं लेने के बाद भी इंग्लैंड के बैट्समैन रुके नहीं। होपफुली वो तो आखिरी ओवर आप देखें पावर प्ले का हार्दिक पांड्या डालने आते हैं, और पिछले मुकाबले में जिस तरह उन्होंने आउट किया था वही अगर आप देखें उसी लेंथ की गेंद, सेम गेंद, और इस बार क्या हुआ है गेंद को अगर आप देखें उसी दिशा में वो खेलना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार गेंद खड़ी हुई और टॉपेज लगा और उन्होंने खुद फॉलो थ्रू में जाके कैच लिया। तो फिर इंग्लैंड के अगर आप देखें पावर प्ले में 66 पर 3 स्कोर था, उसके बाद भी एक अच्छा खासा स्कोर था, बस अच्छा खासा स्कोर था इंग्लैंड के लिए। समस्या ये थी इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड के अगर आप देखें टॉप बैट्समैन पगली जा चुके थे। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 4 पर जिस तरह खेलने आए, अगर आप देखें बेन स्टोक के साथ जो एक पार्टनरशिप बिल्ड करी बेन स्टोक ने, धीमी पार्टनरशिप रही। इसका कार्ड ये हुआ कि हार्दिक पांड्या अगर आप देखें 13वें ओवर में फिर अपना स्पेल लेके आए, और स्पेल में फिर उन्होंने वही काम किया, शॉर्ट बॉल को नहीं उन्होंने अप्रोच किया। और शॉर्ट बॉल में क्या होता है बैट्समैन को या तो फिर आगे बढ़ के अगर आप देखें अप्रोच करें, गेंद को हिट करें, और आई थिंक ये हुआ कि बेन स्टोक आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहते थे, और जिस वक्त वो अगर आप देखें मोमेंटम थे उसी वक्त गेंद बैट से हिट कर गई और आप देखें तो फिर खड़ी हो गई और फिर वो आसानी से कैच हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर लियाम को रोका गया। उसके बाद मोइन अली आए हैं जोश द बोस का साथ निभाने, तो जोश द बोस के साथ मोइन अली ने कुछ समय बिताया। अगर आप देखें तो हल्की अगर आप देखें एक धीमी पार्टनरशिप लगी वहाँ इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड के लिए फिर मेरा मानना वहीं से रिकवरी शुरू हो गई इंग्लैंड के लिए। जिस तरह जोश द बोस ने बैटिंग करी उसके बाद मोइन अली ने अपने आप को संवारा। तो आई थिंक मोइन अली के साथ जो एक 70-80 रन की पार्टनरशिप जोश ने बहुत देने लगाई। उसके बाद अगर आप देखें जडेजा ने उनकी लेग साइड गेंद को ज़्यादा अगर आप देखें क्रॉस चले गए, वहाँ ऋषभ पंत ने उनका एक बेहतरीन कैच लिया, तो वो 34 रन के निजी स्कोर पे आउट हुए। उसके बाद अब मुकाबले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोमांच आता है। अब तो लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर आ चुके थे और दूसरी तरफ देखिए जोश द बोस अच्छी खासी गति से बैटिंग कर लेते हैं। दोनों ऐसे बैट्समैन थे अगर आखिरी ओवर तक खेलते हो सकता है इंग्लैंड 300 310 20 कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आप देखें इंग्लैंड पूरी ओवर नहीं खेल पाया। और आप देखें तीनों मैचों में अगर आप देखें तीनों ओडीआई मैचों में इंग्लैंड के बैट्समैन पूरे ओवर इंडियन पेस अटैक के सामने टिक नहीं पाए। ये आई थिंक ये इंडियन पेस अटैक की जीत है खासिंगा। अगर आप देखें पूरे अगर टूर पे देखें ऐसा नहीं कि हमारे बैट्समैन ने हमारी सीरीज जिताई, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप देखें हमारे पेस अटैक ने अगर आप देखें हमारा साथ ना दिया होता, हो सकता है सीरीज के साथ साथ एक मुकाबले भी ना जीतते। तो आई थिंक ये भी हुआ। और उसके बाद हार्दिक की अप्रोच रहती है, उनका अटैकिंग अप्रोच के साथ गेंदबाजी करना होता है। देखिए शॉर्ट बॉल या तो फिर बल्लेबाज के सामने मैच होगी, या फिर उसे ऐसा नहीं कि सिंगल के लिए शॉर्ट बॉल खेल सकते हैं। शॉर्ट बॉल की अप्रोच होती है, या तो फिर आप बड़ी हिटें खाएंगे फिर या तो या सफलताएं मिलेंगी। हुआ भी ऐसा लियाम लिविंगस्टन ने अगर आप देखें तो जिस तरह दूसरे ओडीआई मैच में अगर आप देखें हार्दिक ने जिस तरह लियाम लिविंगस्टन को दूसरे ओडीआई मुकाबले में आउट किया था, आई थिंक आखिरी मुकाबला यानी अगर आप देखो शाम को मुकाबला हुआ 2-3 उन्होंने छक्के जरूर हार्दिक के ऊपर 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन उन्होंने अपना इंटेंट अपना अप्रोच नहीं बदला। और अगर बात करें लियाम ने भी अपनी अप्रोच और इंटेंट नहीं बदला, तो इसका नतीजा ये हुआ कि 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर कि जिस तरह जडेजा तो नंबर 1 फील्डर हैं ही, तो उन्हें ना अगर आप देखें तो फिर बाउंड्री पर एक लाजवाब कैच पकड़ा लियाम लिविंगस्टन का। उसकी अगली ही 2 गेंदों बाद फिर जोश द बॉस वही गलती कर बैठे। जो अगर आप देखें हार्दिक की वही अप्रोच शॉर्ट बॉल, उसके बाद अगर आप देखें वही जिस तरह लियाम लिविंगस्टन शॉट खेल के आउट हुई उसी तरह जोश द बॉस ने गलती कर दी। तो फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा का एक लाजवाब कैच। तो इसके बाद इंग्लैंड की जो स्कोर अच्छी खासी गति से चल रहा था, यानी इंग्लैंड का अगर आप स्कोर देखें तकरीबन 197 रन पे जो 5 विकेट इंग्लैंड का स्कोर था वो 158 पर भेजा के 5-7 विकेट हो गया, यानी एक ओवर में 2 सफलताएं मिल गई और इंग्लैंड बैकफुट पर यहीं चला गया। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग एक पार्टनरशिप हुई डेविड विली के साथ, जिस तरह क्रेग ओवरटन ने एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। अगर आप देखें शुरुआत में लंबे कद के हैं, अगर आप देखें तो फिर उन्होंने शुरुआत में सिंगल डबल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। और अगर आप देखें डेविड विली ऐसे इंग्लैंड के लिए दूसरे ऐसे बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए अगर आप देखें रन प्रति बॉल से ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर आप देखें डेविड विली की 120 की स्ट्राइक रेट है, 132 की स्ट्राइक अगर आप देखें जेसन राय की है, तो बाकियों अगर आप देखें स्ट्राइक सभी की धीमी रही है। तो इसका नतीजा ये हुआ। उसके बाद अगर आप देखें डेविड विली आउट होते हैं,
क्रेग ओवर टर्न आउट होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें रिटोपली आउट होते हैं आई, और इंग्लैंड 259 रन पर ऑल आउट होती है। और 260 रन अब इंडिया को बनाने हैं, अगर इंडिया 260 बनाएगी तो फिर मुकाबला जीतेगी, सीरीज जीतेगी। लेकिन शुरुआत बड़ी भारत की खराब हुई। भारत के लिए क्या हुआ, देखिए पिछले मुकाबले में यानी जो इंग्लैंड जीता था, जिसमें भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बने थे रिटोपली। लंबे कद के हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। अगर आप देखें तो फिर हम कह सकते हैं लेफ्टी गेंदबाज हैं। तो जिस तरह अगर अर्शदीप गेंदबाजी करते हैं उसी तरह एक्स्ट्रा थोड़ा बाउंस मिलता है। और आप देखें शुरुआत में उन्होंने जिस तरह अपना स्पिल डाला है, शुरुआत के टॉप 3 बैट्समैन अगर आप देखें इंडियन की तरफ से, जिस तरह अगर आप देखें ऑफ साइड, अगर आप देखें शिखर धवन की रन तो शुरुआत में नहीं आए। आप देखें पहले मुकाबले में जैसे इंग्लैंड के साथ बैटिंग करी है, क्योंकि आपको 110 रन बनाने, उसके बाद उनका इंटेंट बड़ा धीमा था। दूसरे मुकाबले में रन नहीं आए, तीसरे मुकाबले में ऑफ साइड रिटोपली ने उनको जी चल रहा है कि हाँ तो कैच कराया, पहला झटका दिया भारत को। उसके बाद रोहित शर्मा का इंटेंट अगर आप देखें तो रन प्रति बॉल के हिसाब से 16 गेंदों पर 17 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। और आप देखें तो फिर उनको लगा कि यार जिस अप्रोच के साथ वो शुरुआत में अगर आप देखें 4 बाउंड्री हिट करी, उनको लगा कि हमारी अप्रोच यही रहेगी है जी ओपनर। अगर आप देखें तो फिर जरूर के यहाँ तो वो कैच हो गए, रिटोपली को एक और सफलता मिल गई। उसके बाद मुझे लगा कि यार अभी विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत हैं, हार्दिक है, सूर्या हैं, जडेजा हैं, तो ऐसा लगा कि यार ज़्यादा रन भी नहीं तो सकता बन जाए। उसके बाद विराट कोहली 38 रन पर तीसरी विकेट भारत के रूप में गिर गई। और आप देखें 17 रन उन्होंने भी बनाए। आई थिंक उनकी समस्या रहती है, अगर आप देखें 5 में 6 7 में अगर स्टंप पर बॉल डालेंगे, और उनकी समस्या है कि अगर आप देखें आउट साइड एज, और उनकी अगर आप देखें तो फिर आई थिंक अगर हाई लिप की गेंद है तो फिर आई थिंक उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और खासकर अपनी बॉडी अप्रोच को अगर जिस तरह उन्होंने गंवाया, उनका सर अगर देखें नीचे गया, और आई थिंक फिर आउट साइड लगा, और जोशा बोस ने अगर आप देखें तो फिर उनका कैच कर लिया। उसके बाद 38 के बाद अब ऐसा लगा कि अगर पार्टनरशिप ना लगी तो इंग्लैंड हावी हो जाएगा। और जिस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रही थी रिटोपली को क्या किया इंग्लैंड के वो जोशा बोस कप्तान ने उनको हटा दिया। उनका 5 ओवर का स्पिल डलाया उन्होंने पावर प्ले में, अगर आप देखें तो उसके बाद उनको जब हटाया, उसके बाद लगातार रोटेट, अगर आप देखें लगातार, उसके बाद सूर्या के साथ ऋषभ पंत की एक पार्टनरशिप हुई। और इसी बीच पार्टनरशिप के बीच अगर आप देखें तो ऋषभ पंत की एक जोशा बोस से स्टंपिंग अगर आप देखें मैच हुई है। अगर वो स्टंपिंग हुई होती तो हो सकता है रिजल्ट इसका कुछ अलग होता। तो अगर आप देखें सूर्या आउट हो गए 72 रन के स्कोर पर, आप देखें इंडिया का अगर आप देखें 16 रन के निजी स्कोर पर जब आउट हुए सूर्या, तो 72 रन पर जब 4 विकेट हो गए भारत के, मुझे लगा कि अब अगर पार्टनरशिप ना लगी, अब आखिरी पार्टनरशिप होगी जो भारत को जिता सकती है। क्योंकि अगर आप देखें हार्दिक के साथ ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत के बाद सिर्फ जडेजा ही बैटिंग कर सकते थे। मोहम्मद शमी भले पिछले मुकाबले में 23 रन बना दिए आगे, लेकिन जब आप चेज कर रहे हैं, खासकर डिसाइडर मुकाबला है, तो आसान नहीं होता बैटिंग करना। और हुआ भी अगर ऐसा, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह बैटिंग करी है, और खासकर ऋषभ पंत से जहां तारीफ करनी पड़ेगी हमें हार्दिक की, हार्दिक ने 4 सफलताएं ली। उसके बाद बैटिंग में आके और जिस गति से इंटेंट के साथ बैटिंग करी है, और देखा हमने ऋषभ पंत के साथ जब हार्दिक बैटिंग करने आए तो हार्दिक के साथ साथ ऋषभ पंत बड़ी धीमी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत के साथ साथ हार्दिक ने ऐसा नहीं किया। हार्दिक की बड़ी अटैकिंग अप्रोच के साथ जिस तरह उन्होंने रिटोपली कर आप देखें बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाई, आई थिंक वहीं से मोमेंटम इंडिया के साथ शिफ्ट हो गया। और उन्हें किसी गेंदबाज को ऐसा नहीं है कि हम अगर दबाव में हैं, हमको इतने रन चाहिए, हम आखिरी तक जाएंगे, हार्दिक ने ऐसी अप्रोच नहीं दिखाई है। हार्दिक ने अटैकिंग अप्रोच दिखाई है, और ऐसा भी नहीं हर गेंद को मारने की तरफ देखा। जो गेंद मारने वाली थी उसे हिट किया, और जो गेंद छोड़ने वाली थी उसे छोड़ा, जो गेंद पुल करने वाली थी उसे बड़े अच्छे से पुल किया। तो मेरा मानना है जो एक 70+ रन की पारी खेल के गए हैं हार्दिक, वो एडवांटेज भारत को ज़्यादा अच्छा मेरा मानना चाहिए। उसके बाद ऋषभ पंत जब हार्दिक आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत, और जो अगर बात करें ऋषभ पंत और हार्दिक के बीच 133 रन की पार्टनरशिप होती है, और वो भी महज 115 गेंदों पर अगर आप देखें। और किस स्थिति में होती है, जब आपको पता है हमें सीरीज जीतनी है, हमें डिसाइडर मुकाबला है, और इंग्लिश कंडीशन में आपको पता है 72 के 4 विकेट गिर चुके हैं, और आपको पता है हमें मुकाबले में जीतना है, चेजिंग करनी है। उसके बाद 115 पर 33 रन बन रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी तेजी से रन बने होंगे। तो उसके बाद जब हार्दिक आउट हुई, उसके बाद जडेजा आए, और जडेजा के बाद फिर जडेजा के साथ जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की, ताबड़तोड़ बैटिंग करी उन्होंने। और देखिए ओडीआई में अपनी पहली अगर आप देखें सेंचुरी लगाई है, तो इंडिया के लिए वो ऐसे तीसरे विकेट के बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में भारत के लिए आउटसाइड एशिया में जाके सेंचुरी बनाई है। यानी अगर बात करें एशिया से बाहर सेंचुरी बनाई है। राहुल द्रविड़ ने देखें श्रीलंका के खिलाफ अगर टाउनटन में 1999 में 145 रन की पारी खेली थी, और 112 रन की पारी के राहुल ने अगर आप देखें 2020 में, जब आपको पता है कोविड के बाद हमारी टीम न्यूजीलैंड की टूर पर गई थी, तो माउंट मोई के मैदान पर खेली थी, और शाम को जो एक इतिहास रचा है ऋषभ पंत ने, वो किसी से छिपा नहीं है।
तो उसके बाद अगर आप देखें मैच से पहले मैच समाप्त हुआ उसके समय डेविड विली पर जिस तरह उन्होंने 5 चौके ओवर में रखे 21 रन वहां बन गए, तो मुकाबला आई थिंक 2-4 ओवर जो हो सकता है डिले जाता, तो आई थिंक उससे पहले ही। और ड्रिंक के बाद जिस तरह अप्रोच भारत ने दिखाई अगर आप देखें तो फिर ड्रिंक के बाद जिस तरह पहले ओवर में 14 रन बन गए, 18 रन बन गए, उसके बाद 9-10 रनों में दूसरे ओवर में बन गए, उसके बाद हार्दिक आउट हो गए। तो आई थिंक जिस तरह ड्रिंक के बाद इंडिया का अप्रोच था कि अब हमें डिफेंसिव बैटिंग नहीं करनी है, जितने की रिक्वायर्ड है उतनी नहीं करनी है, अब हमें मुकाबला खत्म करना है। तो इंग्लैंड के लिए एक उम्मीद जागी थी जब हार्दिक आउट हुए, उन्हें लगा कि यार ऋषभ पंत की विकेट मिल गई, हो सकता है जडेजा अगर आप देखें तो फिर ये जो नए बल्लेबाज आए हैं अगर उनकी विकेट जल्दी मिल गई तो उसके बाद भारत की बैटिंग नहीं हो सकता है, भारत मुकाबला हार जाए। और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप ऋषभ पंत जिस तरह बैटिंग करके वहां से फिर मुकाबला भारत हार गई। तो ऋषभ पंत अगर आप देखिए सेंसिटिव बैटिंग जिसने करते हैं, सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि यार उनसे बढ़िया कोई बैट्समैन है। ऋषभ पंत गलतियां क्या करते हैं, ऋषभ पंत को लगता है कि पिछले मुकाबले में जैसे उनका सॉफ्ट डिसमिसल लगातार 4 डॉट गेंद है, उसके बाद अगर आप देखें शॉर्ट डिसमिसल, यानी अगर आप देखें बड़ी सूझबूझ के साथ जब बैटिंग करते हैं तो कहीं से गलती लगती नहीं है। और खासकर जिस तरह उन्होंने मोहन को दिखी है। और इंग्लैंड के लिए क्या हुआ, इंग्लैंड जब पार्टनरशिप बिल्ड होती रही, बिल्ड होती रही, तो जो रूट क्या करते रहे, वो क्या नाम जोश द बोस क्या करते रहे, लगातार अगर आप देखें 8 गेंदबाजों का यूज किया इंग्लैंड ने शाम को मुकाबले में, यार प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर खेलते हैं। आई थिंक अगर आप देखें जेसन राय के साथ साथ अगर आप देखें अगर बटलर अगर शायद कीपर ना होते हो सकता है वो भी गेंदबाजी करते, तो अगर उसके बाद अगर आप देखें बेस्टो, यानी 3 ही ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने गेंदबाजी नहीं करी। 8 गेंदबाजी ऑप्शन यूज हुए हैं शाम को, फिर भी इंग्लैंड भारत को नहीं रोक पाई है। और भारत ने एक टूर पर देखिए इंग्लैंड में ऐसा कभी नहीं किया कि उन्होंने कोई ना कोई सीरीज, तो कभी कभी भारत हार ही जाता था, लेकिन एक टूर पर भारत ने इंग्लैंड में जाके कभी सीरीज वाला जो रिकॉर्ड है वो बना लिया है। भारत की एक बड़ी जीत है आई थिंक। और अब भारत का अगला जो टूर है वो वेस्ट इंडीज होगा। और वेस्ट इंडीज के पता है 22 तारीख से हमारे वेस्ट इंडीज के साथ जो 3 ओडीआई की सीरीज है, उसके बाद 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद हमारी जिम्बाब्वे सीरीज है, उसके बाद शुरू होगा वर्ल्ड कप। तो आई होप देखते हैं भारतीय क्रिकेट में एक से एक सितारे आ रहे हैं। और इंग्लैंड में जो जीत मिली है इसका क्रेडिट हम अपने तेज गेंदबाजों को देना चाहेंगे।